औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था कि ये फैक्टराइजेशन हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो फैक्टर्स है वो फाइंड आउट करते हैं। और ये जो है ये फैक्टराइजेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसके साथ साथ जो हमारे पास जो दो टाइप्स थे, ठीक है, फैक्टराइजेशन के दो फॉर्म थे, तो इसके बारे में हम भी पढ़ चुके थे कि पहले टाइप में हमारे पास जो है या तो दो टर्म होते थे एक्सप्रेशन में या तीन टर्म। तो वो बहुत सिंपल था, इसमें हम कॉमन जो है कॉमन टर्म इसमें देखते थे, या तो इसमें नंबर कॉमन था या इसमें वेरिएबल, या दोनों नंबर एंड वेरिएबल दोनों इसमें कॉमन थे। हम बस इसमें से कॉमन जो टर्म थे वो लेते थे और तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाता था। और जो दूसरा टाइप था इसमें कितने टर्म्स थे, इसमें फोर टर्म थे। तो इसमें हम जो है चारों से कॉमन इसमें कोई एलिमेंट नहीं था, ठीक है, कोई भी टर्म इसमें कॉमन नहीं था चारों में। तो इसमें हम ग्रुप्स लेते थे। पहले जो दो टर्म थे इसमें हम कॉमन लेते थे, और जो सेकंड दो टर्म थे इसमें हम कॉमन लेते थे। फिर इसमें दोबारा इसमें कॉमन आ जाते थे, तो इससे हम दोबारा कॉमन लेते थे, तो इसका फैक्टराइजेशन भी हो जाता था। तो आज की इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.10 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि वही दो फॉर्म जो हम पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, मतलब इसके हम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट में आ जाएंगे, जो कि मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2a+6। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। 2a+6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो ये जो हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें दो टर्म है। फर्स्ट टर्म है 2a और सेकंड टर्म क्या है 6। तो हमने जो दो टाइप पढ़े थे, तो इसमें हमने कहा था जो पहला टाइप था, तो इसमें हमने पढ़ा था कि या तो हमारे पास दो टर्म होंगे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या तीन टर्म, ठीक है। तो जब दो टर्म होंगे या तीन टर्म होंगे तो इसमें सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट लेंगे, ठीक है, जो भी कॉमन हो वही लेंगे। तो कॉमन हम नंबर में भी लिख सकते हैं और इसके साथ वेरिएबल में भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल की बात करते हैं तो यहाँ पर ए है, लेकिन इसके साथ कोई ए नहीं है, मतलब इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसमें वेरिएबल कॉमन नहीं है। अब आते हैं नंबर की तरफ। तो ये क्या है हमारे पास, इसका कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर जो नंबर है वो 6 है, ठीक है। तो इसमें 2 कॉमन है, किस तरह कॉमन है, ठीक है। तो इसका पता हम किस तरह लगा सकते हैं कि वो कौन सा टेबल है जिसमें 2 भी आता है और 6 भी आता है। तो जाहिर सी बात है कि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 की टेबल में दोनों जो नंबर्स है वो आते हैं। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे। 2 जो कॉमन हम लेते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या आएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा। तो 2 हम कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बच जाता है, यहाँ पर 2 कॉमन, तो यहाँ पर बच जाता है ए प्लस अपनी जगह। अब यहाँ पर है 600, तो 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर क्या था हो 6, ठीक है। तो 2 3 जार 6, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर, या इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि ये 3 किस तरह आया। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 2, ठीक है। जो 6 है 2 तो हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर इसमें हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका आंसर 2 1 जार 2, 2 का आंसर 2 आता है, ठीक है। और 6 है, अगर इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, तो 6 बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के। अब जो 2 है इसका फैक्टर क्या है 2, 6 के फैक्टर कौन से है 2 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों में कौन सा जो फैक्टर है वो कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन है। तो यहाँ से हमने 2 जो है वो कॉमन लिया। तो 2 जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ए बच जाता है प्लस अपनी जगह, और 6 में दूसरा फैक्टर क्या है 3, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं 3। तो ये इसका आंसर बन गया। तो ये था इसका पार्ट ए। अब आते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी हमारे पास है 5x - 10। तो यहाँ पर भी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है दो टर्म्स है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म होते हैं या तीन टर्म होते हैं तो इसमें हम कॉमन टर्म जो है वो लेते हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन फिर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 है।
तो इसमें कॉमन है क्योंकि 5 की टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है, ठीक है। तो इसमें 5 कॉमन है और 5 के साथ अगर वेरिएबल हम चेक करते हैं, पहले हम नंबर चेक करेंगे कि नंबर कौन सा कॉमन है और इसके साथ वेरिएबल भी चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ वेरिएबल x है लेकिन यहाँ पर इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसमें कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, सिर्फ नंबर कॉमन है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 5 जो है वो कॉमन लेंगे, ठीक है 5। और जो हम कॉमन लेते हैं तो वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में जो है लिखा जाता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या रह जाता है x माइनस 5 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 10 आता हो, तो 5 2 ज़ार 10 आता है, ठीक है। या इसको आप इस तरह भी फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर हम 5 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 1 ज़ार 5 आता है, ठीक है। अगर 10 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसको हम प्राइम नंबर पर डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। तो 5 की जो फैक्टर है वो क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर 1 लिखते हैं तो ठीक, अगर नहीं लिखा जाता तो फिर भी ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर 10 की जो फैक्टर है वो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 है। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन जो है वो 5 है। तो 5 में जो 5 की जो फैक्टर है वो 5 है, 10 की जो फैक्टर है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 है। तो इसमें 5 कॉमन है तो यहाँ पर हमने 5 कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ x बच जाता है माइनस अपनी जगह, और 10 की दो फैक्टर है 5 तो कॉमन है, फिर क्या बच जाता है 2, तो यहाँ पर हमने 2 लगाए। तो ये इसका आंसर बन गया। तो इसकी जो है दो फैक्टर बन गए, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसमें हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं और इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पर दो फैक्टर है और इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट बी। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। तो ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। इसमें जो है इसमें भी दो टर्म है तो सिंपल हम इसमें कॉमन जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये भी वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी जो है नंबर जो है वो कॉमन नहीं है। फिर आते हैं वेरिएबल की तरफ। यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ पर भी x है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x कॉमन है, लेकिन हम देखते हैं कि कितने x इसमें कॉमन है। 1 x कॉमन है, 2 x कॉमन है, 3 x, कितने x इसमें कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 2 है। यहाँ पर x पावर क्या है, x पावर 1 है। तो जो स्मॉलेस्ट पावर होती है तो वही हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर x पावर 2 है, x पावर 1, तो x पावर 1 इसमें कॉमन है, मतलब सिर्फ एक x जो है वो इसमें कॉमन है। या आप इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का मतलब है x मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है, क्योंकि x 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो x है तो ये तो सिर्फ एक बार है तो इसको हम x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कॉमन है, सिर्फ x जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ से हम जो है x कॉमन लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 2x थे तो एक x जो है यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है, माइनस। अब ये जो x है ये हम कॉमन ले चुके हैं, इसके साथ कोई भी दूसरा जो है टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये जो x है ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर ये x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं रह जाता। जब कोई भी एलिमेंट नहीं रह जाता तो इसके साथ जो है हम 1 मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि जब हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दोबारा ये x जो है मिल जाना चाहिए। तो x और x हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई बाई x एक्स स्क्वायर आता है, माइनस अपनी जगह x मल्टीप्लाई बाई 1 तो x आता है, ठीक है। तो जब कोई टर्म जो है वो कॉमन हम लेते हैं और वह कोई भी एलिमेंट नहीं रह जाता तो यहाँ पर वहाँ पर हम फिर क्या लगाते हैं, वहाँ पर हम जो है 1 लगाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x हमने कॉमन लिया तो इसके साथ हम 1 लिख सकते हैं। तो ये था इसका पार्ट सी। अब आते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी हमारे पास है 3x³ प्लस 12x²। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 12। पहले नंबर देखेंगे, दो टर्म है इसमें हम कॉमन लेंगे तो 3 इसमें कॉमन है क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आता है 12 भी, ठीक है। तो हम 3 कॉमन लेंगे और इसके साथ वेरिएबल भी कॉमन है क्योंकि यहाँ पर x भी है, यहाँ पर x भी है, लेकिन यहाँ पर x पावर 3 है, यहाँ पर x पावर 2 है। जिस तरह हमने यहाँ पर कहा कि जब x की स्मॉलेस्ट पावर होती है, जो भी स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x पावर 2 जो है वो हम कॉमन लेंगे क्योंकि x स्क्वायर जो है x³ का मतलब है x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x। x जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई है, ठीक है। x स्क्वायर का मतलब है कि x 2 बार मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक x यहाँ पर है,
एक ये एक्स यहाँ पर है, तो इसमें दो एक्स कामन है, मतलब एक्स स्क्वायर इसमें कामन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कामन लेंगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पावर जो है वो हम कामन लेंगे, तो यहाँ पर फिर क्या बच जाता है, 3 हम कामन ले चुकी है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर एक्स पावर 1 जो है वो बच जाएगा, ठीक है, प्लस अपनी जगह। अब यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 3, तो 3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 12 आता हो, तो 3 4 जार 12, और एक्स स्क्वायर हम कामन ले चुके हैं, तो ये इसका आंसर बन गया। अब इसका है पार्ट ई, तो पार्ट ई में अब कितने जो एक्सप्रेशन है इसमें कितने टर्म है, इसमें 3 टर्म है, 7a 7b 7c। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि किसी भी जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अगर इसमें 2 टर्म होते हैं तो वही दोनों में से हम कॉमन लेंगे, अगर इसमें 3 टर्म्स होते हैं तो इसमें भी हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तीनों में। अब इस तीनों में हम कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 7, तो इसमें जो है तीनों में 7 मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 7 जो है वो कॉमन है। अब आते हैं वेरिएबल की तरफ, तो यहाँ पर वेरिएबल है ए बी और सी, तो तीनों डिफरेंट है, तो इसमें कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ 7 कॉमन है, तो 7 हम कॉमन लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या यहाँ पर जो है ए हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पर फिर वेरिएबल बी है, और प्लस यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सी है, तो ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट ई। अब आते हैं पार्ट एफ की तरफ, तो ये भी बहुत ईजी है, इसमें जो है 3 टर्म्स है, तो तीनों में हम कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कोएफिशिएंट को देखेंगे, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 15। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 3 भी आता हो, 6 भी और 15, तीनों में हम कॉमन देखेंगे। तो ये जो 3 है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 3 के टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है और 15 भी, तो हम 3 कॉमन लेंगे। इसके साथ वेरिएबल को भी देखेंगे, यहाँ पर है बी स्क्वायर, यहाँ पर है बी, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर जो है वेरिएबल इसमें कॉमन नहीं है। यहाँ पर बी इसके साथ है, इसके साथ है, लेकिन इसके साथ नहीं है, तो हम 2 में से कॉमन नहीं लेंगे, हम तीनों में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 कॉमन है, तो हम 3 कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ पर फिर क्या रह जाता है, बी स्क्वायर प्लस अपने जगह 3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 6 आता हो, ये क्या है 6 है, तो 3 2 जार 6 आता है, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे इसके साथ बी माइनस अपनी जगह, यहाँ पर है 15, लेकिन यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया है, तो 3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर क्या आता हो 15, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 5, क्योंकि 3 5 जार 15 आता है। तो ये था इसका पार्ट एफ। अब आते हैं पार्ट जी की तरफ। पार्ट जी हमारे पास है 5ax प्लस 10ay माइनस 25az। इसमें 3 टर्म्स है, तो इन तीनों में हम कॉमन टर्म जो है वो देखेंगे, इसमें हम नंबर भी देखेंगे और इसके साथ वेरिएबल भी, जो भी कॉमन है वही हम कॉमन लेंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें नंबर देखेंगे, तो यहाँ पर नंबर हमारे पास है 5, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 25, तो वो कौन सा टेबल है, या हम इस तरह भी देख सकते हैं कि 5 के टेबल में जो है तमाम जो नंबर आते हैं, मतलब 5 की टेबल में 5 आ रहा है, 10 25, या 10 की टेबल में तमाम नंबर्स आ रहे हैं, या 25 की टेबल में ये तमाम नंबर्स आ रहे हैं। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, 5 है, तो 5 की टेबल में जो है 5 भी आता है, 5 1 ज़ार 5, 5 की टेबल में 10 भी आता है, 5 2 ज़ार 10, 5 की टेबल में 25 भी आता है, 5 5 ज़ार 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5 कॉमन है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे 5। अब इसके साथ वेरिएबल देखेंगे, यहाँ पर वेरिएबल है ax, यहाँ पर है ay az, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a यहाँ पर b है, यहाँ पर b, यहाँ पर b है, लेकिन अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने a मौजूद है, यहाँ पर कितने हैं, और यहाँ पर है a पावर 1, सिर्फ एक a मौजूद है, यहाँ पर b a पावर 1 है, यहाँ पर भी a पावर 1 है, ठीक है। तो इसमें का मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ a कॉमन है, ठीक है। और इसके साथ जो है दूसरी वेरिएबल कॉमन नहीं है, यहाँ पर है x, इसमें x नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। y और z ये क्या है, ये डिफरेंट है, तो इसमें 5a कॉमन है, तो वही हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या बच जाता है, 5 है हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर रह जाता है x प्लस अपनी जगह 5 के साथ क्या कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा जिससे हमारा आंसर क्या आता हो 10, क्योंकि यहाँ पर 10 है, तो 5 2 ज़ार 10 आता है। ए हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर इसके साथ क्या रह जाता है y माइनस अपनी जगह 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 25 आ रहा हो, तो 5 5 ज़ार 25 आता है। ए हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर हम लगेंगे इसके साथ z, तो ये इसका आंसर बन गया।
अब आते हैं पार्ट एच की तरफ। पार्ट एच हमारे पास है 7p³ माइनस 14p² माइनस 21p। इसमें भी 3 टर्म्स है, तो इन तीनों में हम कॉमन जो है एलिमेंट लेंगे, कॉमन टर्म इसमें लेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम नंबर देखेंगे कि इसमें नंबर क्या कॉमन है। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है 7, यहाँ पर है 14, यहाँ पर है 21। तो सबसे स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 7। तो अब हम देखेंगे कि 7 की टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं या नहीं। तो 7 की टेबल में तो 7 आता है, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21। मतलब ये है कि 7 की टेबल में तीनों नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पर हम 7 कॉमन लेंगे, ठीक है। इसके साथ वेरिएबल देखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल है p³ p² p⁻1 का मतलब ये हुआ कि p इसमें कॉमन है, लेकिन p की पावर क्या लेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पावर होता है वही हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो p⁻1 इसमें कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो 7 हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर p³ है, यहाँ पर हम p⁻1 कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ पर कितनी p है 3, तो यहाँ पर p² जो है वो रह जाएंगी, ठीक है। माइनस अपनी जगह 7 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 14 आता हो। तो 7 2 ज़ार 14 आता है। यहाँ पर है p², यहाँ पर हम p⁻1 कॉमन ले चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर p⁻1 जो है वो जो है वो बाकी रह चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम 1 नहीं लगाते, पावर 1 अगर हम लगाते हैं या नहीं लगाते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। माइनस अपनी जगह 7 के साथ क्या नंबर, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर क्या आता हो 21। तो 7 3 ज़ार 21 आता है। p⁻1 जो है p⁻1 हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसके साथ कोई भी p नहीं लगाएंगे, तो ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट एच। अब आते हैं पार्ट आई की तरफ। तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है हमारे पास 10p² प्लस 25p² माइनस 35p⁻r। सबसे पहले हम जो है नंबर देखेंगे कि कौन सा नंबर इसमें कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है 10, 25, 35। इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है 10। तो 10 के टेबल में अब हम देखेंगे कि ये तीनों नंबर्स आते हैं या नहीं आते। तो 10 की टेबल में 10 आता है, 10 1 ज़ार 10। लेकिन 10 की टेबल में 25 नहीं आता, ठीक है, और 35 भी नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 10 कॉमन नहीं है। लेकिन इसके अलावा अब हम दूसरा जो नंबर है वो देखेंगे कि वो कौन सा टेबल है जिसमें 10 भी आता हो, 25 भी आता हो और 35 भी। तो 5 की टेबल में जो है 10 भी आता है, 25 भी और 35 भी। या अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें 5 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर मैं लगाता हूँ 10। तो प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। 10 की फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। इस तरह 25 फैक्टराइजेशन करते हैं तो 25 डिवाइड होता है 5 से, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो 25 बराबर होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5। इसके साथ 35 है। अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 से, 5 7 ज़ार 35 और 7 1 ज़ार 7। तो 35 बराबर होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इस तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 कॉमन लेंगे, ठीक है। और इसके साथ जो है नंबर तो 5 इसमें कॉमन हुआ। अब इसके साथ हम वेरिएबल देखेंगे, ठीक है, कि कौन सा वेरिएबल इसमें कॉमन है। यहाँ पर है p², यहाँ पर bp है, यहाँ पर bp। तो p⁻1 दोनों में है, यहाँ पर है p²। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें p⁻1 जो है कॉमन है, जो स्मॉलेस्ट पावर है वही हम लेंगे, ठीक है। इसके साथ q यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर b है। तो हम q लेंगे, लेकिन जिसके पावर स्मॉल हो वही हम लेंगे। तो q⁻1 यहाँ पर q² है, यहाँ पर q⁻1। तो इसके साथ हम q⁻1 जो है वो कॉमन लेंगे। अब आते हैं इसके साथ एक तीसरा वेरिएबल भी है r, लेकिन इन दोनों में r नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें r कॉमन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो 10 के कितने फैक्टर थे 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 तो हम कॉमन ले चुके हैं। तो 10 की जो दूसरा फैक्टर है वो क्या बच जाता है 2। तो यहाँ पर 5 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर क्या था हो 10। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 है, तो 5 2 ज़ार 10 पर हम लगाएंगे 2। p² है, यहाँ पर p हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर एक p बच जाता है। q जो है वो कॉमन लिया है हमने, ठीक है। प्लस अपनी जगह 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 25 आता हो। तो यहाँ पर 5 के साथ अगर हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो है एक 5 जो है वो रह चुका है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। p⁻1 यहाँ पर q⁻1 और यहाँ पर q² है, तो यहाँ पर हम q लगाएंगे। माइनस
5 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 35, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7, 5 7 ज़ा 35। पी क्यू हम कॉमन ले चुके हैं तो इसके साथ हम आर लगाएंगे, तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, अब आते हैं पार्ट जे की तरफ, तो ये भी बहुत ईजी है। इसमें भी कितने टर्म है, 3 टर्म है। ठीक है, 11ab माइनस 22, सॉरी यहाँ पर मैं दोबारा लिख दिया ये। ठीक है, 11ab माइनस 22bc प्लस 33cd, तो 11 यहाँ पर है 22 33, तो 11 स्मॉलेस्ट नंबर है तो 11 की टेबल में 11b आता है, 22b 33b, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 11 कॉमन है। इसके साथ वेरिएबल देखते हैं, b यहाँ पर है, b यहाँ पर, इसके साथ b नहीं है, इसमें कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, सिर्फ नंबर कॉमन है। तो यहाँ पर जो है हम 11 जो है हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर रह जाता है ए बी माइनस 11 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 22, तो 11 2 ज़ार 22 और इसके साथ वेरिएबल बी सी प्लस अपनी जगह यहाँ पर है 33, तो 11 3 ज़ार 33 और यहाँ पर इसके साथ हम लगाएंगे सी डी, तो ये इसका आंसर बन गया। अब आते हैं पार्ट के की तरफ, तो पार्ट के में अब जो है इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड टाइप, जो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन की सेकंड टाइप थी, तो इससे ये रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर है पहला टर्म ए स्क्वायर प्लस ए बी, सेकेंड टर्म ये है प्लस 3a प्लस 3b, तो इसमें कितने टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स है। ठीक है, तो अगर हम इन चारों में कॉमन एलिमेंट देखना चाहते हैं तो इन चारों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसमें तमाम जो चारों एलिमेंट्स है इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स आते हैं तो इसके लिए हमने ये रूल पढ़ा था कि पहले हम क्या लेते हैं, 2 टर्म लेते हैं, एक पेयर बनाते हैं। ठीक है, पहले पेयर में एक टर्म कॉमन लेते हैं और इसके साथ जो सेकंड पेयर है इसमें एक टर्म कॉमन होगा तो उसको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही प्रोसेस करेंगे कि पहले 2 में हम कॉमन लेंगे और सेकंड पेयर है इसमें हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पहला जो पेयर है वो है ए स्क्वायर प्लस ए बी, 2 टर्म है। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें ए वेरिएबल कॉमन है। तो यहाँ पर है ए स्क्वायर, यहाँ पर है ए पावर 1, तो इसमें सिर्फ ए पावर 1 कॉमन है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, यहाँ पर है ए स्क्वायर, यहाँ पर हमने ए कॉमन लिया, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक ए जो है वो बच जाता है, प्लस अपनी जगह ए हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर फिर क्या रह जाता है बी। ठीक है, प्लस बी, फिर यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पेयर की तरफ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है, वेरिएबल कॉमन है या नंबर कॉमन है या दोनों कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर भी 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 कॉमन है। वेरिएबल की तरफ आते हैं, यहाँ पर वेरिएबल ए है, यहाँ पर बी, तो इसमें वेरिएबल कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ नंबर कॉमन है। तो मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर रह जाता है ए प्लस अपनी जगह, यहाँ पर फिर क्या रह जाता है बी। ठीक है, तो पहले कितने टर्म थे, 1 2 3 4 टर्म थे। अब कितने टर्म्स बन गए, अपने 2 बन गए। ठीक है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये। जब हमने इसमें कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये रह गया और इसमें कॉमन लिया तो यहाँ पर ये। ठीक है, अब इसमें दोबारा जो है हम कॉमन लेंगे, पहला जो टर्म है और दूसरा, इसमें दोबारा कॉमन होगा और वही जो दोबारा जो टर्म है वही हम कॉमन लेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फैक्टराइजेशन हम करते हैं जिसमें 4 टर्म होते हैं, तो इसमें जो कॉमन टर्म हम लेते हैं तो वो हम 2 बार लेते हैं। पहले हम पेयर बनाते हैं, इसमें लेते हैं और फिर दोबारा इसमें जो है कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी, तो यहाँ पर हम ए प्लस बी कॉमन लेंगे। ए प्लस बी ये 2 टर्म है तो इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा किसके साथ, यहाँ पर क्या रह जाता है इससे ए, और यहाँ पर है प्लस, उसके साथ क्या है 3, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये था इसका पार्ट के। अब इसके बाद आते हैं पार्ट एल की तरफ, तो इसमें भी 4 टर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम 2 बार जो है वो कॉमन टर्म जो है वो लेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला पेयर है, ठीक है, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसमें हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो इसमें 4 कॉमन है। वेरिएबल की तरफ आते हैं, यहाँ पर है a स्क्वायर, यहाँ पर है b स्क्वायर, इसमें कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे b स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पेयर की तरफ, यहाँ पर है प्लस तो हम प्लस कॉमन लेंगे, अगर यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम फिर माइनस कॉमन लेते। ठीक है, तो यहाँ पर है प्लस तो हम प्लस कॉमन लेंगे। अब इसमें देखेंगे ये जो 2 टर्म है इसमें कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पर है इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो इसमें नंबर कॉमन नहीं है। वेरिएबल देखेंगे, यहाँ पर है सी स्क्वायर, यहाँ पर है सी स्क्वायर, तो इसमें सी स्क्वायर कॉमन है, दोनों में सी स्क्वायर मौजूद है। ठीक है,
लेकिन ये जो ए स्क्वायर है यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है, तो इसमें सिर्फ जो है सी स्क्वायर कॉमन है, तो फिर यहाँ से क्या रह जाता है ए स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, यहाँ से हमने कॉमन लिया, अब ये दो टर्म्स बन गई। ठीक है, अब इसमें दोबारा हम देखेंगे कि क्या कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर बी है, तो इसमें दोबारा हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, यहाँ से क्या रह जाता है 4 और प्लस सी स्क्वायर, तो ये इसका बन गया आंसर। तो ये हमारे पास था पार्ट एल। अब आते हैं पार्ट एम की तरफ। तो पार्ट एम में भी 4 टर्म्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे फिर यहाँ से। ठीक है, तो बहुत इजी है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3, यहाँ पर, तो इसमें 3 कॉमन है। 3 के साथ वेरिएबल ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर, तो इसमें जो है 3a कॉमन है, दोनों में है, तो यहाँ पर हम 3a कॉमन लेंगे। तो यहाँ से जो है फिर क्या रह जाता है, इसमें x प्लस अपनी जगह 3a कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसके साथ y। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर किया गया x प्लस वाई। तो इसमें अब हम जो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पर b क्या आना चाहिए, x प्लस वाई दोनों में आना चाहिए, तो फिर दोबारा हम x प्लस वाई जो है वो कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास अब माइनस, इसके साथ माइनस है तो हम माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस आ जाता तो हम प्लस कॉमन लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है माइनस तो हम माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे 14 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर, तो हम 14 कॉमन लेंगे। ठीक है, वेरिएबल जो है डिफरेंट है, वेरिएबल कॉमन नहीं है इसमें, तो यहाँ से हम ब्रैकेट लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या रह जाता है x। अब यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर हम अब माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो ये है माइनस, तो ये माइनस अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस माइनस क्या आता है, प्लस आता है। जब माइनस और माइनस हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखना होगा कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये जो साइन है यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। हमने माइनस कॉमन लिया। ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ हम लगाएंगे y। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने माइनस क्यों कॉमन लिया, अगर यहाँ पर हम माइनस कॉमन नहीं लेते, ठीक है, यहाँ पर हम प्लस लगाते, तो इसका आंसर फिर इस तरह आ जाता, प्लस फिर अंदर प्लस 14, तो यहाँ पर फिर अंदर क्या रह जाता, माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर अंदर माइनस एक्स माइनस वाई आ जाता, और यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई, ये दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है, तो फिर इसका फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लेंगे कि अगर सेकंड टर्म में जो सेकंड पेयर है, अगर इसके साथ माइनस हो तो हम माइनस कॉमन लेंगे, और ये जो दूसरा सिंबल है इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोबारा देख सकते हैं कि x प्लस वाई यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हम x प्लस वाई जो है वो कॉमन लेंगे, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हम लगाएंगे 3a और माइनस 14, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब आते हैं पार्ट एन की तरफ। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, तो इसमें 3 टर्म है, तो ये पहले टाइप के से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म होते हैं, अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो तीनों में हम कॉमन टर्म जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 20xz माइनस 10xy माइनस 15yz। सबसे पहले हम आते हैं नंबर की तरफ, यहाँ पर है नंबर 20, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 15। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 10, तो 10 की टेबल में हम देखेंगे कि ये तीनों नंबर्स आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो 10 की टेबल में 10 आता है, 20 भी आता है, लेकिन 15 नहीं आता, तो इसमें 10 कॉमन नहीं है, तो इससे जो है हम दूसरा नंबर देखेंगे कि वो कौन सा नंबर है जिसका टेबल हम पढ़ते हैं, तो ये तीनों नंबर आते हैं इसमें। ठीक है, तो 5 की टेबल में जो है हमारे पास 20 भी आता है, 10 भी और 15 भी, तो 5 हम कॉमन लेंगे। ठीक है, इसके साथ वेरिएबल की तरफ आते हैं, तो इसमें कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है तीनों में। ठीक है, इसमें सिर्फ 5 कॉमन है। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 5 जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम 20 का फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। ठीक है, इसके साथ क्या है, नेक्स्ट नंबर है 10 है, 2 5s are 5 1s are 15। 15 का फैक्टराइजेशन हम करते हैं प्राइम नंबर से, 3 5s are 15, 5 1s are 5, तो 20 बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 10 बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसके साथ जो 15 है वो इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 कॉमन है, तो यहाँ पर हमने 5 कॉमन लिया। ठीक है, तो फिर 20 से क्या रह जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब है 4,
यहाँ पर है सिर्फ 2, यहाँ पर है सिर्फ 3, ठीक है। तो 5 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर फिर क्या रह जाता है 4, तो 5 4 ज़ार 20 एग्जिट माइनस अपनी जगह 5 के साथ कौन सा नंबर 2, तो 5 2 ज़ार 10, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 है, माइनस फिर 15 से क्या रह जाता है 3, तो 5 3 ज़ार 15 और इसके साथ वाई जेड हम लिखेंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके पार्ट ओ की तरफ। तो पार्ट ओ हमारे पास है 2tx प्लस 6ty माइनस 3qx माइनस 9ky और इसके साथ है 16। तो ये 16 जो लिखा है ये बाई मिस्टेक इसके साथ आ गया है, तो इसको हम साफ़ करेंगे, ठीक है। इसके साथ कोई 16 नहीं है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कितने टर्म है, इसमें 4 टर्म है, तो हम पेयर लेंगे और पेयर में से हम पहले कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6, तो 2 की टेबल में 2 आता है, 6 भी आता है, तो इसमें 2 कॉमन है। इसके साथ वेरिएबल t यहाँ पर है, t यहाँ पर t पावर 1, तो इसमें 2t कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, 2t हमने कॉमन लिया तो यहाँ से रह जाता है x प्लस अपनी जगह 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाए, कौन सा नंबर जिससे हमारा आंसर 6 आता हो, तो 2 3 ज़ार 6, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे 3, t हम कॉमन ले चुके हैं और इसके साथ हम लगाएंगे y, तो अंदर रह जाता है x प्लस 3y, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं, इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर है माइनस, तो जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा इस क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पर माइनस हो तो हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 9, ठीक है। तो 3 की टेबल में 3 भी आता है 9 भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 कॉमन है। 3 के साथ हम वेरिएबल देखेंगे, क्यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर, तो इसमें क्यू कॉमन है, ठीक है। और ये डिफरेंट है तो इसमें x या y कॉमन नहीं है, तो 3 क्यू इसमें कॉमन है, तो यहाँ पर फिर हम लगाएंगे, यहाँ से क्या रह जाता है x, और ये हमने माइनस कॉमन लिया तो ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस। अब 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाए जिससे 9 आता हो, तो 3 3 ज़ार 9, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3, क्यू जो है हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या रह जाता है फिर y। इसमें हम दोबारा देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो जो ब्रैकेट के अंदर रह जाता है इसमें और इसमें, तो वो दोबारा इसमें कॉमन होंगे। तो यहाँ पर है x प्लस 3y, x प्लस 3y दोनों में है, तो हम दोबारा x प्लस 3y लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ब्रैकेट किया, यहाँ पर इसके क्या रह जाता है 2t और माइनस 3q, तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट पी की तरफ। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें भी 4 टर्म है, तो हम पेयर लेंगे। पहला पेयर ये है, सेकंड पेयर जो है हमारे पास ये है, तो इसमें हम कॉमन देखेंगे। जो पहला पेयर है इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 20, तो नंबर में जो है 4 के टेबल में 4 भी आता है 20 भी, तो इससे हम 4 कॉमन लेंगे। इसके साथ हम वेरिएबल देखेंगे, यहाँ पर है वेरिएबल ay, यहाँ पर है by, तो y यहाँ पर b है, यहाँ पर b, तो इसमें y कॉमन है, ठीक है। तो 4y इसमें कॉमन है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ब्रैकेट किया, तो 4y हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से रह जाता है a, फिर यहाँ पर है माइनस, तो हम माइनस लगेंगे। 4 के साथ क्या कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर क्या आता हो 20, तो 4 5 ज़ार 20 आता है। हम इसके साथ y कॉमन ले चुके हैं, तो इसके साथ हम फिर लगाएंगे b, क्योंकि यहाँ पर b रह जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने कॉमन लिया, ठीक है। अब यह आते हैं सेकंड पेयर की तरफ। तो सेकंड पेयर में यहाँ पर क्या है माइनस, तो जिस तरह हमने पढ़ा अगर सेकंड पेयर में यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, अगर प्लस है तो हम प्लस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर है माइनस तो हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पर जो है नंबर इसके साथ नहीं है, इसके साथ है, तो इसमें नंबर कॉमन नहीं है। फिर वेरिएबल की तरफ आते हैं, यहाँ पर है AZ, यहाँ पर है BZ, तो Z दोनों में है, तो इसमें Z कॉमन है, ठीक है। तो जब हम Z कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, तो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। ये है माइनस तो ये प्लस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस नहीं लगाती, तो Z हम कॉमन ये जो Z है इसको हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर रह जाता है A, और ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा कि प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा या माइनस प्लस में, तो यहाँ पर प्लस है, ये माइनस बनेगा, ठीक है। यहाँ से क्या रह जाता है, हमने सिर्फ Z कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर रह जाता है 5 और इसके साथ हम क्या लगाएंगे b, ठीक है 5b। अब इसमें दोबारा क्या कॉमन है, दोबारा a माइनस बी यहाँ पर है, a माइनस 5b यहाँ पर है, a माइनस 5b यहाँ पर है, तो इसमें हम दोबारा a माइनस 5b जो है वो कॉमन लेंगे। इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, यहाँ से क्या रह जाता है 4y और माइनस z, तो ये इसका आंसर बन गया। तो ये था इसका पार्ट p। अब इसका है पार्ट q, तो ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर है PR प्लस PS प्लस QR प्लस QS, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स है, 4 टर्म है, तो वही सेम प्रोसेस है। हम पहले पेयर लेंगे,
और इसमें कॉमन देखेंगे, फिर दूसरा पेयर लेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेयर है इसमें क्या कॉमन है, इसमें वेरिएबल p कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे p, यहाँ पर b है, यहाँ पर p पावर 1 इसमें कॉमन है, तो यहाँ से फिर क्या रह जाता है r और प्लस, और यहाँ से रह जाता है s, ठीक है। यहाँ पर है प्लस, तो हम प्लस कॉमन लेंगे, तो जब हम प्लस कॉमन लेते हैं तो ये साइन चेंज नहीं हो जाती, ठीक है। इसके साथ वेरिएबल जो है यहाँ पर कियो है, यहाँ पर बी कियो है, तो इसके साथ कियो कॉमन है, तो फिर क्या रह जाता है, इससे r प्लस अपनी जगह, यहाँ से रह जाता है s, ठीक है। तो यहाँ पर b अब r प्लस एस है, यहाँ पर b r प्लस एस, तो इन दोनों में दोबारा क्या कॉमन है, r प्लस एस इसमें कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे r प्लस एस, और अंदर क्या रह जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, इसके आ जाएगा p और प्लस यहाँ से क्या रह जाएगा क्यू, तो ये इसका आंसर बन गया। तो बहुत सिंपल था, ये था इसका पार्ट क्यू। अब आते हैं पार्ट आर की तरफ, तो इसको मैंने सॉल्व किया है, तो इसको समझते हैं। यहाँ पर है एस यू माइनस एस वी माइनस टी यू प्लस टी वी, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो इसमें 4 टर्म है, तो वही सेम प्रोसेस है कि हम पहले फर्स्ट पेयर में कॉमन लेंगे और सेकंड पेयर में हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एस यहाँ पर है, एस यहाँ पर, तो इसमें एस कॉमन है, तो यहाँ पर हमने एस कॉमन लिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या रह जाता है, इससे यू और माइनस यहाँ पर क्या रह जाता है वी, तो एस मल्टीप्लाई बाई यू माइनस वी यहाँ पर हमने लिख किया है, ठीक है। यहाँ पर है माइनस, तो हम माइनस कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन है, टी यू प्लस टी वी में क्या कॉमन है, तो इसमें टी दोनों में मौजूद है, तो हम टी कॉमन लेंगे, तो यहाँ से रह जाता है यू, ये प्लस जो है ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लगेंगे माइनस, और इससे क्या रह जाता है वी, तो यहाँ पर यू माइनस वी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें और इसमें दोबारा क्या कॉमन है, u माइनस वी यहाँ पर है, u माइनस वी यहाँ पर, तो हम u माइनस वी कॉमन लेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, यहाँ से क्या रह जाता है s, तो हमने लगाया है s, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाया फिर t, तो ये इसका आंसर बन गया, इसलिए 2 फैक्टर बन गए, ठीक है। अब आते हैं पार्ट s की तरफ, तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर है 6x² माइनस 4xy माइनस 9xy प्लस 6y², तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 टर्म है, तो पहले ये पेयर है, सेकंड पेयर ये है, ठीक है। इसमें हम कॉमन देखेंगे, तो इसमें नंबर्स भी है, वेरिएबल भी है, तो यहाँ पर नंबर क्या है 6, यहाँ पर है 4, तो कौन सा टेबल है जिसमें 6 भी आता हो 4 भी, तो 2 की टेबल में जो है 6 भी आता है और 4 भी, या आप यहाँ से खुद जो है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 कॉमन है, 2 के साथ जो है वेरिएबल यहाँ पर है x², यहाँ पर है x पावर 1, तो इसमें x पावर 1 जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2x जो है वो कॉमन लिया, तो जब हम 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से फिर क्या रह जाता है, यहाँ पर है 6, तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 6 आता हो, तो 3, 2 3 ज़ार 6, यहाँ पर हम जो है x पावर 1 जो है वो कॉमन ले चुके हैं, और यहाँ पर है x², तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x पावर 1 जो है वो रह जाता है, ठीक है। फिर माइनस अपनी जगह, यहाँ पर जो 2 है वो हमने कॉमन लिया है, यहाँ पर है 4, तो 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 4 आता हो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4 आता है, ठीक है। x जो है इसको हमने कॉमन लिया है x पावर 1, और इसके साथ वेरिएबल y है, तो इसके साथ हम वेरिएबल y लिखेंगे, तो यहाँ से जो है इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 2x मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 2y, तो इसको हमने इस तरह लिखा है, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड पेयर की तरफ, सेकंड पेयर हमारे पास है यहाँ पर है इसके साथ माइनस, तो हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 6, तो कौन सी टेबल में 9 और 6 दोनों आते हैं, तो 3 की टेबल में, तो यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे, और इसके साथ जो है वेरिएबल देखेंगे, यहाँ पर है xy, यहाँ पर है y², तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें y जो है वो कॉमन है, यहाँ पर है y पावर 1, तो इसमें, और यहाँ पर है y पावर 2, तो y पावर 1 जो है जो स्मॉलेस्ट पावर है वो हम कॉमन लेंगे, तो 3y इसमें कॉमन है माइनस 3y, तो फिर अंदर क्या रह जाते हैं वही हम लिखेंगे, तो 3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 9 आता हो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 आता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3, तो यहाँ पर हम मैंने लिखा है 3, y जो है वो हमने कॉमन लिया है, तो इससे रह जाता है x, तो 3x, फिर ये प्लस है तो ये माइनस बनेगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। ये है 6, तो 3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 6 आता हो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 ज़ार 6 आता है, तो यहाँ पर हमने 2 लगाए हैं। यहाँ पर है y², यहाँ पर y पावर हमने y पावर हम जो है वो हमने कॉमन लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ एक y जो है वो रह जाता है, तो यहाँ पर हमने y लगाया है। इसमें दोबारा क्या कॉमन है, 3x माइनस 2y, यहाँ पर b है, यहाँ पर b, तो हम दोबारा इसमें 3x माइनस 2y कॉमन लेंगे, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे किसके साथ, यहाँ पर क्या है 2x और यहाँ पर है माइनस 3y, तो इसको हमने इस तरह लिख किया, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट एस। अब आते हैं पार्ट टी की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 6.10 का आखिरी पार्ट है। तो यहाँ पर जो है
हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 15a x² + 25ay² माइनस 20b(x²) माइनस 28by(y²). इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म है। तो वही सेम प्रोसेस है कि हम पहले फर्स्ट पेयर लेंगे, ठीक है, इसमें कॉमन देखेंगे, फिर सेकंड पेयर लेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेयर है इसमें हम कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले हम आते हैं नंबर की तरफ। तो यहाँ पर नंबर क्या है 15, यहाँ पर है 21। तो 15 इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 15। तो 15 की टेबल में अगर हम 15 कॉमन लेते हैं तो 15 की टेबल में 15 आता है लेकिन 21 नहीं आता है। तो इसमें 15 कॉमन नहीं है। अगर यहाँ पर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसमें क्या कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, इसके साथ जो 21 है इसको हम प्राइम नंबर पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 7 ज़र 21 और 7 1 ज़र 7 आता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो इसका हमने फैक्टराइजेशन किया तो 15 इक्वल हो गया किसका, 3 × 5, जो 21 है वो इक्वल हो गया 3 × 7। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। इसके साथ वेरिएबल देखेंगे, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है ए, दोनों में ए मौजूद है तो इसके साथ हम ए कॉमन लेंगे और एक्स वाई इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले चुके हैं। तो 15 के 2 फैक्टर है, 3 × 5, तो यहाँ पर फिर हम लगाएंगे 3 5, क्योंकि 3 5 ज़र क्या आता है 15। ए जो है वो कॉमन लिया है तो यहाँ पर इसके साथ x² प्लस अपनी जगह यहाँ पर है 21। तो 21 के 2 फैक्टर है, 3 × 7, तो 3 हम कॉमन जो है वो ले चुके हैं। इससे फिर क्या रह जाता है 7, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 7, क्योंकि 3 7 ज़र 21 आता है। ए जो है वो हमने कॉमन लिया है तो इसके साथ हम लगाएंगे y² जो है वो बाकी रह जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पेयर की तरफ। तो यहाँ पर है माइनस, तो सबसे पहले हम माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ पर है 20 28, तो इसको भी हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है, ठीक है। चलो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 20 है तो 2 10 ज़र 20, 2 5 ज़र 10 और 5 1 ज़र 5। फिर इसके बाद है 28, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, फिर 2 से 2 7 ज़र 14 और 7 1 ज़र 7। 20 जो है वो इक्वल हो गया किसका, 2 × 5, जो 28 है इसका प्राइम फैक्टर क्या है 2 × 2 × 7। इसमें कॉमन क्या है 2, दोबारा इसमें 2। इसमें का मतलब ये है कि इसमें जो कॉमन है वो 2 × 2 है, ठीक है। दोनों में 2 2 मौजूद है तो इसका जो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़र 4 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें 4 कॉमन है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर जो 20 की फैक्टर क्या थे 2 × 2 × 5, तो 2 2 तो हम कॉमन ले चुके हैं, इससे क्या रह जाता है 5। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 5, क्योंकि 2 5 4 5 ज़र 20। सारी यहाँ पर हम जो है इसके साथ वेरिएबल बी देखेंगे, ठीक है। 4 जो है वो नंबर इसमें कॉमन है। अब आते हैं वेरिएबल की तरफ। तो बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर, तो हम इसके साथ लगाएंगे बी, और एक्स वाई इसमें कॉमन नहीं है तो 4 भी इसमें कॉमन है। तो यहाँ पर 4 इसके से क्या रह जाता है 5, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 5, 4 5 ज़र 20 आता है। बी इसके साथ हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर हम लगाएंगे x²। हमने माइनस कॉमन लिया तो ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस बनेगा, ठीक है। 4 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 28। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 2 4 हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 7, क्योंकि 4 7 ज़र 28 आता है। यहाँ पर बी जो है वो कॉमन लिया है तो यहाँ पर हम लगाएंगे, फिर इससे क्या रह जाता है y²। अब इसमें दोबारा देखेंगे कि क्या कॉमन है, 5x² + 7y², यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी। तो हम दोबारा इसमें 5x² + 7y² कॉमन लेंगे तो फिर क्या रह जाता है, इससे मल्टीप्लाई बाई 3a और यहाँ पर -4b। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में हमने जो है एक्सरसाइज 6.10 के जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए। अगर इसमें आपको कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। जो हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.11, इसको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है फैक्टराइजेशन की और 2 टाइप्स है, इसको हम सीखेंगे। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.11 स्टार्ट करते हैं। थैंक्स।